जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 30। ठीक, 23 है। ठीक, कौन सा है? 23। इससे पहले हमने 22 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ठीक, यदि आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए, और यदि चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, तो देखेंगे ये कब पूछा गया आपका। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल सेवा परीक्षा 18 नवंबर 2000 सॉरी 18 सितंबर 2016 में पूछा गया है आपका। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता ही होगा ये आपका प्रैक्टिस सेट जो होता है फुल प्रैक्टिस सेट होता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर, बताएंगे क्योंकि आपका एग्ज़ाम ही जल्द ही होने वाला है। 7 अगस्त से स्टार्ट हो गया है आपका एग्ज़ाम। चलेंगे देखेंगे पहले क्वेश्चन से। राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। APJ अब्दुल कलाम का विंग्स ऑफ फायर हो जाएगा। जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा एक का राइट आंसर। तो बिल्कुल सही, विंग्स ऑफ फायर हो जाएगा। दूसरा देखेंगे, बताएंगे इसका राइट आंसर। ब्याज दर निर्धारित की जाती है। तो ब्याज दर जो होता है किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? वाणिज्यिक बैंकों द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। सेंसेक्स में वृद्धि का अर्थ क्या है? जल्दी से बताएंगे तीसरे का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत कंपनियों के समूह के शेयरों के दामों में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में शुरू की गई थार एक्सप्रेस किन दो स्टेशनों को जोड़ती है? बताएंगे चौथे का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा मुनाबाव और कोकड़ा पार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। भारतीय योजना का मूल उद्देश्य क्या है? बताएंगे पांचवे का राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा? रोजगार उत्पन्न करना। ठीक, सॉरी, यहाँ पे आपको इसमें से चुनना है। ठीक, तो ये हो जाएगा आर्थिक वृद्धि, स्वावलंबन और रोजगार उत्पन्न करना। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, ये क्या लिखा हुआ है। किसी लिफ्ट में रखे गए भार मापक यंत्र के ऊपर एक 80 किलोग्राम का एक व्यक्ति खड़ा है। ठीक, यदि लिफ्ट की तार टूट जाती है तो गिरते हुए लिफ्ट में व्यक्ति का भार कितना होगा? यानी कि जब वो लिफ्ट से जा रहा है, तार टूट गया और 80 किलो का वो खुद है। ठीक, तो उसमें वो जो नीचे जाएगा तो व्यक्ति का भार कितना हो जाएगा? तो ये बताना है। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। बिल्कुल सही, क्योंकि उस समय उसका भार जो हो जाएगा शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। निम्न के कारण उत्पन्न हुए लोगों के अहित के किसी भी मामले में जनहित याचिका का प्रयोग किया जाता है। बताएंगे कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर। किसी सार्वजनिक कर्तव्य को भंग होना, कानून का उल्लंघन करना, और बाकी देख लेते हैं यहाँ पे संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करना, इनमें से सभी। तो ये क्या हो जाएगा? फिर से एक बार पढ़ेंगे क्वेश्चन को। लिखा हुआ है निम्न के कारण, यानी कि किसके कारण उत्पन्न हुए लोगों के अहित के किसी भी मामले में जनहित याचिका का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा किसी सार्वजनिक कर्तव्यों को भंग होना, कानून का उल्लंघन होना, और देखते हैं यहाँ पे क्या था। यहाँ पे लिखा था संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करना, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्या है। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक माइक्रोन निर्वात में प्रकाश की गति c और उसका माध्यम में प्रकाश की गति v के बीच सही संबंध क्या है? तो आठवें का बोलना है। तो क्या हो जाएगा? माइक्रोन बराबर c/v हो जाएगा। सॉरी, म्यू होता है, म्यू बराबर c/v हो जाएगा। राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ है राज्य में शासन है, तो किसका शासन है? 9 का राइट आंसर बोलना है। तो राज्य के राज्यपाल का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया। 18 कैरेट सोना जो बाजार में उपलब्ध हो उसमें होगा, उसमें क्या क्या होता है? बताएंगे 10वें का राइट आंसर। तो बोलेंगे 18 भाग सोना और 6 भाग दूसरा धातु होता है, यानी कि 75% केवल सोना होता है, 25% दूसरी चीज़ होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये तो आपका मौलिक अधिकार है ही है। समानता का अधिकार ये भी है। विचारों के अभिव्यक्ति का अधिकार ये भी है। समान कार्यों के लिए सभी पुरुषों और सभी महिलाओं को समान वेतन का अधिकार, ये जो है मौलिक अधिकार में नहीं आता है। ठीक, तो यही राइट आंसर हो जाएगा 11वें का। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? तो बताएंगे संतोष ट्रॉफी किस खेल में दिया जाता है? तो आपको मालूम ही होगा, ये दिया जाता है आपका किस में दिया जाता है? जल्दी बताएंगे। तो 12वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखेंगे और बताएंगे इसका राइट आंसर।
मध्य प्रदेश की एक आदिवासी महिला सर्वोच्च न्यायालय को यह टेलीग्राफ करती है कि पुलिस ने उसे गैरकानूनी ढंग से हिरासत में रखा हुआ है। तो सर्वोच्च न्यायालय निम्न में से कौन सा रिट जारी करेगा ताकि महिला का कल्याण हो सके? 13 का राइट आंसर बताया, वो हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। ठीक, 14 देखेंगे क्या लिखा हुआ है। डैश के परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है। किसके परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति का परिवर्तन नहीं होता है? चलिए देखते हैं ऑप्शन में 14 का, बताएंगे इसका राइट आंसर। ठीक, तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है आपका और बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे आप लोग? वायुदाब हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? वायुदाब। ये नहीं है, वायुदाब हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। प्रकाशित तंतु ऑप्टिक फाइबर का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? 15 का राइट आंसर बताना, वो हो जाएगा संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो क्या होता है? बताएंगे 16 का। तो यह ऊष्मा का निष्कासन करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समय अवधि में सामान्यतः एक वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा कुल कुल उत्पादित वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का कुल योग कहलाता है। क्या कहलाता है? 17 का बोलेंगे राइट आंसर, तो वो कहलाता है राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। इसरो द्वारा अब तक प्रक्षेपित कौन सा उपग्रह भारत में डायरेक्ट टू होम डीटीएच टेलीविज़न सेवाओं की आवश्यकता को पूरी करता है? तो कौन सा हो जाएगा? 18 का बताएंगे राइट आंसर, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनसैट 4A हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। किसी पदार्थ में अति चालकता आती है यदि यदि क्या यदि क्या यदि उसे गति निम्न ताप पर ठंडा किया जाए। ठीक, यदि उसे अति निम्न ताप पर ठंडा किया जाए। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। एल्युमिनियम का बना ट्रे जिसमें चाय एवं खाना परोसा जाता है कुछ रंगों से रंगा जाता है। ऐसा करने के लिए उस पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है जिससे उस पर एल्युमिनियम ऑक्साइड का परत चढ़ जाता है। तो जो रंगों को अवशोषित करता है विधि को कहते हैं। तो इस विधि को क्या बोला जाता है? गैल्वेनीकरण बोला जाता है। बोलेंगे 20 का राइट आंसर, बिल्कुल सही, गैल्वेनीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्या दिया हुआ है। सूची 1 तो यहाँ दिया हुआ है और सूची 2 कहाँ पर दिया हुआ है? लिखा हुआ है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। लैंगहर्स की द्वीपिका, पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। आप कहाँ जाएंगे इसका ढूंढने? देखते हैं यहाँ पे, आधा उधर दिया है आधा इधर दिया हुआ है। ठीक, लिखा हुआ है, चलिए छोटा कर देते हैं थोड़ा, नहीं ठीक होगा फिर भी। चलिए देखते हैं, ऐसे बताएंगे इसका राइट आंसर। ठीक, तो देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है लैंगरहैंस की द्वीपिका, तो इसका संबंध किससे है? तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका संबंध जो हो जाएगा इंसुलिन से। ठीक, ये चौथा नंबर जो दिख रहा है ना आपको, उससे है, इंसुलिन से। ठीक, दूसरा देखेंगे पिट्यूटरी ग्रंथि, तो पिट्यूटरी ग्रंथि का हो जाएगा वृद्धि हार्मोन हो जाएगा। ठीक, फिर है थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि का क्या हो जाएगा? एपिनेफ्राइन हो जाएगा। फिर आपका है एड्रिनल ग्रंथि, तो इसका संबंध हो जाएगा कैल्सिट्रॉन से। ठीक, तो कुल मिलाकर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, देख लेंगे आप लोग अच्छे से, पहले उसको थोड़ा पॉज करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। परमाणु विस्फोट में काफ़ी अधिक ऊर्जा निकलती है। एक मिनट, चलिए, परमाणु विस्फोट में काफ़ी अधिक ऊर्जा निकलती है, इसके क्या कारण हैं? 22 का बोलना है, तो हो जाएगा द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, देखेंगे क्या लिखा हुआ है। यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, कितना गुना बढ़ जाएगी? बोलेंगे 23 का राइट आंसर, कितने गुना? तो 9 गुना बढ़ जाएगी। ठीक, 24 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस रोग का संबंध गंभीर रूप से सोच एवं याददाश्त के खोने से है? तो कौन सा रोग होता है? जल्दी से बताएंगे। अल्जाइमर रोग होता है। कौन सा होता है? जल्दी से बताएंगे। 24 का, तो बिल्कुल सही, अल्जाइमर रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? बोलेंगे 25 का राइट आंसर, और देखेंगे तो हो जाएगा पारंपरिक ऊर्जा स्रोत प्रदूषण पैदा करते हैं। ये क्या है? ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों के रस के परीक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? 26 का बोलना राइट आंसर, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि NaOH इसका फार्मूला होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे।
27 नंबर पे। अब बताएंगे राइट आंसर। निम्न में से कौन सा अम्ल बनने से कुछ दूध कुछ देर में खट्टा हो जाता है? तो होता है लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक, 27 का क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। देखेंगे और बताएंगे राइट आंसर। तो बिल्कुल सही। ये क्या है? मैथ का क्वेश्चन है ना, तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। ये क्या लिखा हुआ है? 29। निम्न में से कौन सा रंग किसी छाते के लिए सर्वोत्तम होगा? तो देखेंगे किसी छाते के लिए सर्वोत्तम होगा। देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन में कौन सा रंग हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे? काला। तो बोलेंगे आप देख लीजिए पहले, उसके बाद बताइए आंसर। ठीक, तो कौन सा रंग हो जाएगा? ऊपर से काला, अंदर से उजला। ठीक, यानी कि बाहर से काला होना चाहिए और अंदर से सफ़ेद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्या है? ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन है। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखेंगे और बताएंगे जल्दी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, ओबी से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूर दृष्टि वाले आँख में, तो क्या होता है दूर दृष्टि वाले आँख में? तो वो हो जाएगा रेटिना के पीछे प्रकाश किरणें अभिसरित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ लाइन एक्सप्रेस क्या है? बोलेंगे 32 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा सर्वदेहिक संज्ञा हरण में रोगी के रक्त दाब के विक्षेपण के अवलोकन के लिए उपयोग में आने वाला एक यंत्र है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है? बोलेंगे 33 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम 235 हो जाएगा, 235। मॉडेम एक हार्डवेयर युक्त है जो अंतरा पृष्ठ है, यानी कि इंटरफेस है। किसका इंटरफेस है? तो वो है टेलीफोन लाइन एवं कंप्यूटर यंत्र से। अगला क्वेश्चन ये पे देखते हैं। कंप्यूटर का प्रसंस्करण वेग मापा जाता है, यानी कि प्रोसेसिंग स्पीड मापा जाता है। किस में मापा जाता है? तो मेगाबाइट में मापा जाता है। ठीक, एम मेगाबाइट एमबी में मापा जाता है। ठीक, एमबी क्या होता है? एमबी मेगाबाइट। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे और बताएंगे इसका राइट आंसर। लिखा हुआ 36, फिर लिखा हुआ डेस। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। कौन कौन सा बताएंगे जल्दी से? क्या बोलेंगे? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। अगला देखेंगे, विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप हो सकती है। क्या हो सकता है विटामिन के की कमी से? बोलेंगे तो विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का स्राव होता है। ठीक, शल्य क्रिया के उपरांत रक्त स्राव। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी की सतह से तुल्यांकीय उपग्रह की ऊंचाई होती है। क्या बोलेंगे? 36,000 किलोमीटर होता है। बिल्कुल सही। तो ये कई बार आपका क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। सिराजुद्दौला की हार किस युद्ध में हुई थी? बोलेंगे 39 का, तो प्लासी का युद्ध था। ठीक, प्लासी के युद्ध में हुआ था, सिराजुद्दौला का हार हुआ था। ठीक, और कब हुआ था प्लासी का युद्ध? 1757 ईस्वी में हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। भारत के सबसे पूर्वोत्तर भाग तक कौन सा राज्य विस्तारित है? बोलेंगे 40 का राइट आंसर। तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस देश में क्रिसमस का त्यौहार ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है? बोलेंगे 41 का राइट आंसर। वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? बोलेंगे इसका राइट आंसर 42 का। सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिनाब नदी पर। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण बात जो उस अधिनियम से प्रारंभ की गई थी वह थी, तो वो क्या था? बताएंगे 43 का राइट आंसर। तो वह था प्रांतीय स्वायत्तता, स्वायत्तता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन से पर्वत श्रृंखला मात्र एक ही राज्य में फैली है? बोलेंगे कौन सा हो जाएगा? 44 का राइट आंसर बोलेंगे वो हो जाएगा अरावली। ठीक, और सबसे प्राचीन बोलेगा प्राचीन पर्वत श्रृंखला, तब भी आपका आंसर क्या होगा? अरावली होगा। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या है? 45 का बोलना है राइट आंसर। तो वो हो जाएगा नगर योजना हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? नगर योजना। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? चलिए बताइए कौन सुमेलित नहीं है। 46 का राइट आंसर। अलवाय खाद, नैवेली एल्युमिनियम, अंकलेश्वर कच्चा तेल, नेपानगर अखबारी कागज। तो बताएंगे इसका 46 का राइट आंसर कौन सुमेलित नहीं है? तो हो जाएगा कौन सा? नैवेली एल्युमिनियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नैवेली है जो ना,
वो लिग्नाइट और उर्वरक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है। और कहाँ पर है ये? तमिलनाडु में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है अपना। चलिए 47 नंबर देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। किसी स्थान का अक्षांश इसके डैश का सूचक होता है। किसका सूचक होता है? समय का सूचक होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। लिखा हुआ है 48, भारतीय स्वतंत्रता का तिरंगा ध्वज पहली बार फहराया गया था। तो पहली बार कब फहराया गया था बताएंगे। F48 का राइट आंसर। तो वो फहराया गया था 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में फहराया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कक्षीय सतह से पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना है? बोलेंगे 49 का राइट आंसर। कितना है? तो बोलेंगे 66 सहित 1/2 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 50 और बताएंगे इसका राइट आंसर। ठीक, चलिए देखिए पढ़िए। भारत की जल शक्ति विभव काफ़ी अधिक है, परंतु इसका विकास इसके पूर्ण परिमाण में नहीं हो किया गया। इसकी मुख्य बाधा यह है कि क्या है मुख्य बाधा? जल्दी से बताइए। बोलेंगे इसका राइट आंसर। तो ये हो जाएगा आपका 50 का ऑप्शन नंबर बी। वर्षा ऋतुकालिक होता है और जल भंडारण के लिए महंगे जलाशय की आवश्यकता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उर्वशी नामक साहित्य कृति के रचनाकार कौन है? तो उर्वशी किसका है? क्या बोलेंगे? रामधारी सिंह दिनकर जी का है। बिल्कुल सही आपने कहा, रामधारी सिंह दिनकर जी का है उर्वशी। अब मधुशाला भी बता दीजिए। मधुशाला नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार कौन है? तो मधुशाला हरिवंश राय बच्चन का है। पद्मावत नामक साहित्य कृति के रचनाकार है तो मलिक मोहम्मद जायसी हैं। पद्मावत हो गया, अखरावट हो गया, ठीक, ये सब किसका है? मलिक मोहम्मद जायसी का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम और राइट आंसर भी बताना है आपको। चलिए यहाँ पे देखेंगे। मराठी और नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो मराठी और नेपाली किस लिपि में लिखी जाती है? बोलना है आपको 54 का राइट आंसर जल्दी से। तो लिखा जाता है शारदा लिपि में। सूरसागर नामक साहित्यिक कृति का रचनाकार? तो सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ये सब है सूरदास जी का। ठीक, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति किसने लिखी है? तो ये किसका हो जाएगा? जल्दी से बोलेंगे। सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास, कबीरदास। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मीराबाई जी ने लिखा है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस भारतीय को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला? बोलेंगे किस भारतीय को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। क्या बोलेंगे? 1913 में। जल्दी से बताएंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा इसका राइट आंसर 57 का। तो आपने क्या कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर, बिल्कुल सही कहा आपने। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था, गीतांजलि के लिए मिला था इनको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रगीत है तो क्या है भारत का राष्ट्रगीत? राष्ट्रगीत बताना है आपको। क्या हो जाएगा? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जन गण मन अधिनायक जय हो, ये तो राष्ट्रगान है। जन जन जय जन भारत जय जन अभिमत वंदे मातरम। क्या बोलेंगे? राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम है। क्या बोलना है? 58 का राइट आंसर यहाँ पे आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है। ठीक, अगला देखेंगे। भारत का राष्ट्रगान के रचयिता तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। ठीक, गीतांजलि से लिया गया है ये, इसीलिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि पुस्तक के लिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अध्यापक दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो अध्यापक दिवस जो होता है, जो कि टीचर्स डे होता है, आप लोग बचपन से मनाते आए हैं टीचर्स डे, 5 सितंबर को मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन की जन्मदिवस के उपलक्ष्य में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। एक व्यक्ति, क्या है ये? मैथ का क्वेश्चन है ना, तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 62 का भी देख लेते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 63 का भी देख लेते हैं, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर? जल्दी से बता देंगे, सी हो जाएगा। और भी देख लेते हैं इसका। ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है, इजी सवाल है, आप सब लगा लेंगे। 64 का बोलेंगे, ये भी सी हो जाएगा। 65 का देखेंगे तो इसका डी हो जाएगा। अगला देखेंगे 66, तो 66 का भी डी हो जाएगा। तो चलिए देखिए, सॉरी एक मिनट। चलिए 66 से बचा था ना अपना, तो 66 का भी क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 67 का, तो 67 का क्या हो जाएगा? ये दो और क्या है? ये भी आपका मैथ क्वेश्चन है। 6, ये भी सी हो जाएगा। और देख लेते हैं 68 का,
तो 68 का भी बता देंगे आपको, ये बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अब देखते हैं यहाँ पे हिंदी का क्वेश्चन है, ठीक। अतिथि के लिए चाय लाओ, इस वाक्य में अतिथि के लिए कौन सा कारक है? तो जब किसी, देखो, जब कोई चीज़ किसी के लिए लाया जाता है ना, तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है, के लिए आ जाता है ना, अतिथि के लिए यानी कि संप्रदान कारक हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक। पा वर्ग, पा फा बा भा मा का उच्चारण स्थान कहाँ से है? तो क्या होता है, क्या बोलेंगे इसका? पा फा बा भा मा। तो ये मूर्धा होता है, कंठ होता है, ओष्ठ होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या बोलेंगे? ओष्ठ होता है ये। चलिए अगला देखेंगे, बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो क्या बोलेंगे? दया, जड़ता, बुढ़ापा, घुटना। 71 का बोलना, तो ये हो जाएगा बुढ़ापा जो है पुल्लिंग है, बाकी सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है? तो बोलेंगे मिश्र वाक्य कौन सा है? जो मिश्र वाक्य यानी कि दो शब्दों से मिलकर बना होता है, दो वाक्य जुड़े होते हैं एक ही वाक्य में, वो होता है मिश्र वाक्य। तो बोलेंगे 72 का देखेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें अवश्य सफलता मिलेगी, ठीक। इसमें दो शब्द आपस में जुड़े होते हैं, दो वाक्य जुड़े होते हैं, शब्द नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी में, दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द कौन से शब्द होते हैं? तो वो कौन से शब्द होते हैं? बोलेंगे 73 का राइट आंसर, तो वो होता है आपका समुच्चयवाचक होता है, ठीक। अगला, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है शुद्ध शब्द है? तो देखेंगे इसमें से शुद्ध कौन सा लिखा हुआ है? तो स्मरण सही लिखा हुआ है, बाकी सब गलत लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, बताएंगे इसका राइट आंसर। छोटा, छोटी, छोटाऊ को क्या कहा जाता है? बोलेंगे ह्रस्व स्वर वर्ण, प्लुत स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण, इनमें से कोई नहीं। तो क्या बोलेंगे इसका? ह्रस्व कहा जाता है। 75 का बोलना आपको, तो बिल्कुल सही, ठीक। अब बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये होता है दीर्घ। क्या आ स्वर ध्वनि और आ और ओ के बीच की ध्वनि है? क्या बोलेंगे? जो ये आ आता है, ये आ और ओ के बीच की ध्वनि है? 76 का बोलना है आपको इस बार राइट आंसर। तो ये हो जाएगा नहीं, ठीक, इसके बीच की ध्वनि नहीं है। ये क्या होता है? लागत आ होता है, ठीक, लागत स्वर बोलते हैं आ को, ये डॉक्टर वाला होता है ना। नेक्स्ट, भाषा में अभिव्यक्ति के कितने रूप हैं? तो भाषा में अभिव्यक्ति के कितने रूप हैं? ये है आपका 3 रूप हैं, ठीक। भाषा में अभिव्यक्ति के कितने रूप हैं? 3 रूप हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोई शब्द जब तक किसी वाक्य का अंश नहीं बन जाता तब तक शब्द रहता है, जब उस वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या बोला जाता है उसके बाद? उसे बोलते हैं पद बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 79। अब बोलेंगे 79 का राइट आंसर, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो 79 का आपको राइट आंसर बोलना है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रश्नबोधक आज्ञार्थक, ये नहीं है। वस्तुओं की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या नाम दिया जाता है? 80 का बोलना है आपको राइट आंसर, तो ये हो जाएगा डी। वस्तुओं की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या नाम दिया जाता है? इनमें से कोई नहीं, ठीक। संज्ञा तो क्या होता है? संज्ञा हो गया किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम, जो काम किया जाता है वो क्रिया हो गया। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया किस क्रिया का उदाहरण है? तो पहुंच गया ये क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है या फिर संयुक्त क्रिया? दोनों में से एक है, बताएंगे इसका राइट आंसर। तो ये हो जाएगी संयुक्त क्रिया, ठीक। सूरदास का काव्य किस भाषा में रचित है? तो सूरदास जी ने ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, जिस संज्ञा से किसी वस्तु के गुण, धर्म, अवस्था का ज्ञान हो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? जल्दी से बोलेंगे, क्या बोलेंगे? भाववाचक संज्ञा बोला जाता है, तो बिल्कुल सही है, आप भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। नेक्स्ट, चौराहा किस तरह का सामासिक द्वंद्व है, शब्द है? तो क्या बोलेंगे? द्विगु हो जाएगा। 84 का राइट आंसर, बिल्कुल सही। जहाँ पर अगर गिनती आ जाता है तो वहाँ पर द्विगु हो जाता है। राम ने कहा कि मैं कल नहीं आऊँगा, इस वाक्य में मैं कल नहीं आऊँगा क्या है? बोलेंगे 85 का राइट आंसर, ये हो जाएगा प्रधान उपवाक्य है, ठीक। सार्थक शब्द का विलोम क्या होगा? तो सार्थक का निरार्थक हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा? सार्थक का निरार्थक हो जाएगा। 86 का बोलना है, बिल्कुल सही, निरार्थक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी में क्या लिखा हुआ है। पर्वत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो क्या बोलेंगे? पर्वत का पर्यायवाची क्या होगा? शैल, भूदेव, शिला, भूमि। 87 का बोलना है, तो शैल हो जाएगा। प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष हो जाएगा, ठीक। अनल का समानार्थी क्या हो जाएगा? आग, अग्नि, अनल, पावक, दहन। आग हो जाएगा 89 का, देखेंगे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में,
क्या लिखा हुआ है? बचपन, सहसो, देवत, मित्रता, अहंकार, सोहत, ये सब कौन सी संज्ञाएं हैं? तो ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। ठीक, क्या है? भाववाचक संज्ञाएं। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी में क्या लिखा हुआ है? डैश द रैन स्टॉप द, रुक जाइए पहले पढ़िए। 91 से 95 खाली स्थान के लिए दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त शब्द चुनें। डैश द रैन स्टॉप्ड द प्ले हैड टू बी सस्पेंडेड। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? अनटिल, व्हेन, वाइल, जो सबसे सुटेबल है उसी को भरना है। तो ये हो जाएगा अनटिल द रैन स्टॉप्ड द प्ले हैड टू बी सस्पेंडेड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें। एज अ डैश ऑफ रिस्पेक्ट टू द डिपार्टेड लीडर मेंबर्स स्टूड इन साइलेंस फॉर 2 मिनट्स। बोलेंगे 92 का राइट आंसर ये बी हो जाएगा, मार्क। एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू द डिपार्टेड, ठीक, लीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू, क्या हो जाएगा? डैश एंड ऑपरेशन। तो क्या लिखेंगे 93 में आपका? तो ये हो जाएगा अंडरगो हो जाएगा। ठीक, अंडरगो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। राकेश इज श्योर गेटिंग ए फर्स्ट क्लास इन द कमिंग एग्जामिनेशन। तो 94 में क्या पर यहाँ पे फिल किया जाएगा? ऑफ हो जाएगा। राकेश इज श्योर ऑफ गेटिंग ए फर्स्ट क्लास इन द कमिंग एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्या देखेंगे यहाँ पे? द चाइल्ड इज नो एट ऑल प्लीज्ड विथ हर न्यू टॉय हो जाएगा। तो विथ हो जाएगा इसका राइट आंसर यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखेंगे 96, बताएंगे इसका राइट आंसर। वन विच कैन नॉट बी करेक्टेड, यानी कि जो शब्द सही नहीं उसके लिए लिखना है एक शब्द, तो उसे क्या बोला जाता है? एक शब्द बताना, वो हो जाएगा इनकरेजेबल हो जाएगा। ठीक, 97 देखेंगे। सेंसिटिव का विलोम क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे ये हो जाएगा कैलाउस हो जाएगा। ठीक, कैलाउस हो जाएगा, कैलाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। डिफेंस का विलोम है, बोलेंगे 98 का राइट आंसर। डिफेंस का विलोम क्या हो जाएगा? ऑफेंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक्रिव के लिए समानार्थक शब्द है, तो क्या हो जाएगा? ग्रो हो जाएगा। एक्यूट के लिए समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सेवेरे हो जाएगा। ठीक, सेवेरे हो जाएगा। तो ये थे आज के 100 क्वेश्चन। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।